आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज आप सबके पावन ग्राम के पावन पुण्य धरा में पार ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के सिम कृपा से राम कथा के आयोजन करे गए हैं। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी की पावन पुनीत कथा प्रसादीला परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। एकल्य ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संत जन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम रंजितपुर जिला कबीरधाम के हम सबों बहिनी के ढहले सादर दंडवत प्रणाम सादर स्वीकार करो। आदरणीय गुरुजन माता पिता आप हम सब ना एक सूत्र में जोड़ करके रखने वाले परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आयोजक संयोजक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये मानस कथा ये मानस मंच के संग जुड़ने वाले समस्त संत जन के पावन श्री चरण कमल तक सादर प्रणाम प्रेषित धन्यवाद प्रेषित। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज आवो ये मिले हुए समय के सदुपयोग करन और रामचरित्र मानस के वो पावन प्रसंग के संग जुड़े के प्रयास करन जेकर माध्यम से मानस यात्रा करे के आज्ञा हो है। कहे घनो जाते का बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक की जागृति नहीं होती और जब तक भगवान राम की कृपा न हो तब तक ऐसे सत्संग का अवसर प्राप्त नहीं होता। तो आइए आप और हम सब के ऊपर भगवान राम की कृपा बनी हुई है। भगवान राम की कृपा हम सब के ऊपर हो है तब जाकर के ऐसा सत्संग के अवसर हम सब प्राप्त हो है। तो आओ ये समय के सदुपयोग करन और रामचरितमानस के वो पावन प्रसंग के संग जुड़े के प्रयास करन जहाँ रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड के दोहा क्रमांक 34 में बाबा तुलसीदास जी अपन लेखनी के माध्यम से रामचरितमानस में भाव पुष्प अर्पित करते हुए एक सुंदर भाव लिखते। अब कहते का कंदमूल फल सुरसते दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड के दोहा क्रमांक 34 में बाबा तुलसीदास लिखते का कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बार बखानी। रामचरितमानस के पावन प्रसंग के संग जुड़े के प्रयास करने उखर पहले बाबा तुलसीदास जी यहाँ 7 कांड दर्शा है और 7 कांड के अपन अपन विशेषता है रामचरितमानस में। और दीदी हो तुम्हार संख्या ज्यादा है और भैया मन के संख्या कम है, पता नहीं कहाँ गए मन हम, लेकिन बहुत अच्छा समय है कि रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड की यात्रा हम सब करे के सौभाग्य प्राप्त हो है। वैसे तो रामचरितमानस के सबसे सुंदर कांड बताए जाते हैं, लेकिन यदि नारी जीवन न समझना है, नारी के बाप न समझना है और नारी ला करना क्या चाहिए ये बात यदि हम न जानना है ना तो आप रामचरितमानस के अरण्यकांड में निकाल करके पढ़ो। यहाँ नारी जीवन से जुड़े हुए हर चीज हम लोग मिली, हर क्षण के कथा हम लोग यहाँ प्राप्त हो ही। और कैसे तो रामचरितमानस के ये अरण्यकांड के पहली जो कथा है ना, सबसे प्रारंभिक कथा माता अनसुईया के हाथ है। और अनसुईया मैया कौन है? तो अनसुईया मैया परम सती नारी है जिन स्वयं तो महासती है, साथ ही साथ जगत जननी सीता मैया ला जो है नारी धर्म के उपदेश देते। अब कहते का अमित दानी भरता में दे अधम सुनारी जो सेवन दे, प्रेत लोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति वीना। ऐसे हुकते कर किए अपमाना, नारी पावन जमपुर दुख नाना। एक ही धरम
नारी धर्म कथा है कि नारी जीवन में पतिव्रत धर्म के विशेष महत्व है। कहे गलो जाते नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म के अनुसार पति ही देवता है और कोई दूसरा देवता ये संसार में नहीं है किथे। अब जैन नारी पति की सेवा करी ओलही गति की प्राप्ति हो ही, सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जसो गावत श्रुति चारे अजो तुलसी का हरि प्रिय। आज तुलसी मैया हम सबके घर के आंगन में विराजे हुए, घर पीछे कारण का है तो कहे वही पतिव्रत धर्म, जिन पतिव्रत धर्म के पालन माता वृंदा करे, वही पतिव्रत धर्म के कारण आज तुलसी मैया जगत भर में पूजित हो गए, हर घर के आंगन में पूजित हो गए। तो कि इस नारी जीवन के लिए सबसे बड़े धर्म है कई धर्म एक व्रत नेमा का ये वचन मन पति पद प्रेमा। नारी जीवन में एक ही धर्म एक ही व्रत और एक ही नियम है कि वो मन कर्म वचन से पति के चरण कमल की सेवा करे। ये जो है नारी धर्म बताने वाले कथा है कि अनसुईया मिया अंत में किस गलो सीता तैत ये सब कथल जानते खुद पतिव्रता नारी ये कथल कहे गावन हो तो ये संसार के नारी मन भर कहे हो कि नारी ला पतिव्रत धर्म के पालन करना चाहिए, तभी ओला मुक्ति की प्राप्ति हो सकते। आगे जब कथा बढ़ी तो आगे जब बीच में कथा आते तो बीच में एक जन नारी के आगमन होते जन का के थे तो बाबा तुलसीदास लिखते सूप नखारा बन के बहिनी, सूप नखारा बन के रामचंद्र की जय। तो शूर्पणखा कौन है कैसे दीदी हो सुना थो कि नहीं, वो सुना थो ना सब जना। शूर्पणखा कौन है? रावण के बहिनी। अच्छा एक ठन बात बताओ, इतने मंच में बैठे हो अब तुमन अगर पूछना रही मैं कौन हरो तो कैसे पूछू मोला? काखर बहनी के पूछूंगा नहीं, पूछो ना। काखर बेटी के पूछो नहीं, काखर बेटी ऐसे के पूछो नहीं कि काखर बहनी के पूछो। लेकिन शूर्पणखा काबर के दे सूपनखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी। नारी के 3 परिचय विशेष रूप से दिए जाते हैं। जब तक नारी का विवाह नहीं होए तब तक ओला पिता के नाम से जाने जाही, है ना, काखर बेटी है कही के। ओकर बाद में जब नारी विवाहित हो जाही तो काखर पत्नी कहीं करके जाने जाही। लेकिन अब जब वही नारी जो है वृद्धावस्था में आ जाए, घर के दुआरी में जब कोई डोकरी दाई बैठे रही तो कोई आदमी ये नहीं पूछे काखर पत्नी है तो काखर बेटी है, पूछिए काखर महतारी है ना। तो ये नारी के 3 ठन परिचय, कुंवारी, सुवारी और महतारी के रूप में। लेकिन शूर्पणखा का के सूपनखा रावण के बहनी, ऐसा मर्यादा ही नारी शूर्पणखा हरे केस, है ना। जिन परिचय से ही बाबा तुलसीदास जी स्पष्ट कर दी कि वो कितना मर्यादाहीन नारी है। ककरो बेटी नहीं है मतलब वो विवाह हो चुके, ककरो पत्नी नहीं है तो किस वो विधवा हो चुके हैं, और महतारी तो कोई संतान नहीं है तो महतारी कहाँ ले। तेखर सती सूपनखा रावण के बहिनी। रावण और सूपनखा दोनों स्वभाव एक जैसे, तेखर सती ओकरे बहिनी के रूप में परिचय बाबा तुलसीदास जी लिख देते। सूपनखा रावण के बहिनी। और सूर्पणखा कैसा है तो नागिन के समान है कि मर्यादाहीन नारी। और निश्चित ही संत समाज यदि हम सबके जीवन में मर्यादा ना हो, नारी के जीवन में मर्यादा ना हो तो वो पूजे नहीं जा सके। कहे घलो यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वही देवताओं का निवास स्थान होता है। तो एक ठन बात बताओ, सीता मैया घलो नारी है, शूर्पणखा घलो नारी है, लेकिन सीता मैया पूजा करथन, शूर्पणखा पूजा
कोनो नहीं करे, काबर नहीं करे। तो यही मर्यादा के खेल है। जेकर जीवन में मर्यादा है ओकरे पूजा होही, और जेकर जीवन में मर्यादा नहीं है ओकर पूजा नहीं हो सके। ओकर तो नाक और कान लगलो काटे के आदेश भगवान रामचंद्र जी दे दिस, जबकि भगवान राम जी हरे कौन, तो मर्यादा पुरुषोत्तम हरे। यदि नारी की जीवन में मर्यादा, नारी जो है अपन जीवन में मर्यादा लांग दे तो खर अपमान होना निश्चित है केस, है ना। हम नारी स्वतंत्रता के बात करथन, लेकिन नारी के स्वतंत्रता होना कैसे चाहिए। और मानस में आते घलो का महावृष्टि चली फूट के आरे, जिम स्वतंत्र भय बिगड़ नारी। कहेगी इसकी जैसे पानी ज्यादा गिरते, अतिवृष्टि हो जाते, बड़े बड़े बांध घलो टूट जाते, वही प्रकार से यदि नारी के जीवन में अधिक स्वतंत्रता दे दिया जाए तो नारी घलो बिगड़ जाते। अब एक प्रश्न तुम्हार से पूछा तो दीदी हो, अब हम स्वतंत्र है नहीं सके वो नारी स्वतंत्रता की बात हम सब करते हैं। वृद्धावस्था में आ जाए नारी, संतानवान हो जाए तो नारी को अपने संतान के संरक्षण में रहना चाहिए। और जैन नारी है ऐसने मर्यादा के पालन करिए, ओखरे लिए कहे जा सकते का यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और यदि नारी शूर्पणखा के जैसे अपन मर्यादा के सीमा लांग देते, तो जैसे शूर्पणखा नाक और कान ल भगवान राम जी के इशारा से लक्ष्मण जी काट दे, वैसने नारी लगलो अपन सम्मान गंवाए लगी यदि ओखर जीवन में मर्यादा नहीं है तो। ये नारी जीवन की मर्यादा समझाने वाले हरे शूर्पणखा कथा। ओखर बाद में तीसरा कथा जटायु जी महाराज के, जानत रही कि यदि मैं रावण संग लगे तो मोर प्राण बचना संभव ही नहीं है, मैं रावण से जीत नहीं सका। लेकिन फिर भी जटायु जी महाराज अपन अंतिम सांस तक सीता मैया के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे दे। तो ये पुरुष न सीखना चाहिए कि यदि कोई पराया पुरुष नारी के ऊपर को दृष्टि डालते तो अपन सामर्थ्यता तक जो है वो रोके के प्रयास करना चाहिए। काबर की कहिस घलो का अनुज बधु भगिनी सुतनारी, सुनसट कन्या समये चारी, इन्हें कुदृष्टि विलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। यदि कोई व्यक्ति नारी के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं, ऐसा व्यक्ति के यदि हमारे हाथों प्राण भी चले जाए ना तो कोई पाप नहीं लगे कि अब आप सबो जानत हो संसार में या मानस के एक उदाहरण हम लेलन, जैन भी व्यक्ति नारी के ऊपर कुदृष्टि डाले हैं ओखर मन के विनाश ही हो है। जेखर सबसे बड़े उदाहरण आप मन देखते हो रावण ला। अब ऐसन कई पात्र आप सबो जन देखे हो मानस में, तो कि इस नारी सम्मान के लिए हमें जितना सामर्थ्यता हो हमला प्रयास करना चाहिए। ये जटायु जी महाराज के प्रसंग से हमला मिलते। और खर बाद में चौथा कथा आते, जिन कथा में मूल चर्चा करना है सबरी मैया के। जैन सबरी मैया ला हमन भक्ति के लिए जानथन, जिन नारी जीवन में भक्ति के आगमन हो ही या भक्ति के आगमन हो ही कैसे, ये बताए के प्रयास बाबा तुलसीदास जी सबरी मैया के माध्यम से करते। तो आओ पुनः चर्चा करें के प्रयास एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय।